डियर स्टूडेंट्स, आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरलिज्म चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 मैथमेटिक्स के 3.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप गौर से देखेंगे, सुनेंगे और खुद भी बीच बीच में कोई पार्ट आप खुद करेंगे, क्योंकि मैथ जो है करने का सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट है। ये आप याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए मजेदार सब्जेक्ट होने की वजह से, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने की वजह से आप भी हमारे साथ रहिए और करते हैं हल। एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम और काइट्स के बारे में। इसके अलावा जितने भी काइंड्स है क्वाड्रिलेटरल्स के, उनके बारे में आपको जानकारी होगी, चाहे वो काइट हो, ट्रेपेजियम हो, वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, जितने भी काइंड्स है पैरेललोग्राम्स या क्वाड्रिलेटरल, तो उनके बारे में आपको जानकारी होगी। उन्हीं को, उन प्रॉपर्टीज को जहन में रखते हुए आज हम 3.3 का पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। गिवन है पैरेललोग्राम ABCD। नाउ यू आर सीइंग, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है ABCD। यह है एक पैरेललोग्राम। व्हाई इट इज अ पैरेललोग्राम? आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं, उनके पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो है वो बराबर होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जो है वो उनका मेजर सप्लीमेंट्री वो होते हैं। इसी तरह से आपको मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पहला पार्ट, complete each statement along with the definition or property used। ये जो पहला है, पहला पार्ट, AD is equal to given a parallelogram ABCD। Here ABCD is a parallelogram। ABCD को ध्यान में रखते हुए हमने बता देना है कि पहला पार्ट जो है AD कौन सा साइड है? ये वाला AD किसके बराबर होगा? ये AD जो है ये अपोजिट साइड के बराबर होगा BC। हाँ, यस, AD इज इक्वल टू BC। अब हमें रीजन भी देना है कि आपने किस प्रॉपर्टी के तहत ये लिखा है, ये बता दिया कि ये जो AD साइड, AD जो है ये वाला साइड ये इसके बराबर है। बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal। यह एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? बराबर। सो व्हेन ABCD is a parallelogram, AD is equal to BC। That is, BC is the opposite side of AD, which are equal। एंड सेकंड पार्ट जो है एंगल DCB जो है वो कौन सा एंगल है? एंगल DCB, ये वाला, ये एंगल DCB किस एंगल के बराबर होगा ये देखना है। वेरी सिंपल। In a parallelogram, we know that opposite angles are equal। इस एंगल C जो है या DCB, इसको हम एंगल C के नाम से भी पुकार सकते हैं और एंगल DCB, क्योंकि यहाँ बीच में डायगोनल है इसलिए बेहतर रहेगा एंगल DCB। ये बराबर होगा, इसका अपोजिट जो है वो ये एंगल होगा, एंगल DAB, एंगल DAB। क्यों? इन ए पैरेललोग्राम opposite angles are equal। वेरी सिंपल। अगर आपने
याद रखा होगा, इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are parallel, opposite angles are equal and opposite sides are also equal in length. So this was also very easy. उसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं OC, ये OC जो है यहाँ पे है OC, ये वाला साइड O से C तक ये वाला. What is O? O is the point of intersection of two diagonals of this parallelogram. और हमें पता है पैरेललोग्राम जो है यहाँ पे जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है दो डायगोनल्स को दो बराबर हिस्सों में. जैसे ये वाला पार्ट जो है इस डायगोनल का ये इसके बराबर होगा, इसी तरह ये वाला पार्ट जो होगा ये इस पार्ट के बराबर होगा. दैट इज OC will be equal to OA और AO. कोई फर्क नहीं, चाहे OA आप इसको लिखें या AO, ये इसके बराबर होगा. ये इसके बराबर क्यों होगा? ये इसके बराबर क्यों होगा? हाँ, तीसरा पार्ट, ये इसके बराबर क्यों होगा? OC is equal to OA और AO because डायगोनल्स जो है किसके? पैरेललोग्राम के. because in a parallelogram diagonals bisect each other. ये जो पैरेललोग्राम है उनके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. यानी ये AC जो है ये BD डायगोनल को दो हिस्से करेंगे और इसी तरह से अगर हम ये वाली ये डायगोनल लेंगे, दिस विल बाइसेक्ट दिस AC, दैट इज ओनली देन OC विल बी इक्वल टू OA और ये जो है OD जो है OD होगा बराबर OB, क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है. यानी दो बराबर हिस्सों में एक डायगोनल दूसरी डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है. चौथा है मेजर ऑफ एंगल DAB. मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस यहां पे ये थोड़ा यहां चला गया प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA. ये किसके बराबर होगा? टू एंगल्स, ये और ये. मैं यहां पे ये लिखूंगा मेजर ऑफ एंगल CDA. ये किसके बराबर होगा? देखिए यहां पे पहले हम इसको इरेज करेंगे. मेजर ऑफ एंगल DAB कौन सा एंगल है? DAB ये एंगल है प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA और ये एंगल. यानी देयर आर टू एंगल्स. नंबर वन एंगल इज दिस वन, नंबर टू इज दिस वन. जब ये दो एंगल्स हम लेंगे इनको ऐड करेंगे टोटल कितना बनेगा ये यहाँ पे ये डिमांड कर रहा है. You know, in a parallelogram, the sum of the measures of adjacent angles is equal to 180 degree, or in a parallelogram adjacent angles are supplementary. उसका मतलब ये है अगर ये दो एंगल्स हम लेंगे इनका टोटल होगा 180 डिग्री. और इस तरह से मेजर ऑफ एंगल DAB ये एंगल प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA हो गया ये एंगल, ये होगा 180 डिग्री. बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम हाँ एडजस्टेड एंगल
angles are supplementary. यानी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. इन दिस वे यहाँ पे AD BC के बराबर है क्योंकि साइड इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अपोजिट एंगल्स आर बराबर. ये पार्ट जो है हाफ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसी तरह से ये दो एंगल्स का जो सम है वो है 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. थोड़ा आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यहां पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. ये पैरेललोग्राम्स है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स. अननोन्स which are unknowns? X, Y and Z. यहां पे जितने भी शेप्स है these all are parallelograms. सिंपली हमने क्या करना है, अननोन जो है, वेरिएबल जो है X, Y and Z, इनका वैल्यू हमने निकालना है. जैसे सबसे पहले हम इस वाली शेप को लेते हैं, इस पैरेललोग्राम को. यहां पे एक एंगल 100 है, ये वाला पता नहीं, ये X है, ये वाला पता नहीं, ये Z है, और ये वाला पता नहीं, ये Y. These angles which are unknown, ये हमने निकालने हैं इनका वैल्यू विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स. हम आराम के साथ, आसानी के साथ इनको निकाल सकते हैं. अब जो ये है फर्स्ट पार्ट, यहां पे अगर हम इस शेप को लेते हैं, इस पैरेललोग्राम को, जो ये पहला है, ये है 100, ये है Y, ये है X और ये है Z. अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है हमारा, थोड़ा सा ये 100 डिग्री है, ये क्या है X. जब हम कोई शेप डालेंगे तो ये पैरेललोग्राम दिखना चाहिए. हमने क्या निकालना है, X, Y और Z का वैल्यू. क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट का Y जो है, Y किसके बराबर है, 100. Y जो है, Y 100 के बराबर है. क्यों? Y और 100 जो है ये अपोजिट एंगल्स है. या इससे पहले हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बिकॉज these are opposite angles of parallelogram ABCD. ठीक है. एंगल B एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है, और एंगल B जो है ये क्या है, एंगल B जो है, एंगल B 100 है, और ये एंगल D जो है ये Y. सो और Y इज इक्वल टू 100 डिग्री. इस तरह से पहला जो ये एंगल है, ये हमें पता चला कि ये एंगल जो है ये 100 डिग्री है. अब क्या निकालना है, ये वाला X, उसके बाद Z. देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180. Angle B plus angle C is equal to 180. Why? Because adjacent angle, because adjacent angles of a parallelogram
और सप्लीमेंट्री। एंगल बी और एंगल सी जो है इनका टोटल कितना है 180, बिकॉज ऑल द एडजेसेंट एंगल्स, चाहे जो कोई भी आप लेंगे, उनका टोटल जो है वो, उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो जो भी है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे एंगल बी ये है 100 प्लस एंगल सी ये है एक्स, टोटल बनेगा 180 डिग्री, और सिंपली x इज इक्वल टू 180, इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, ये 100 जो है ये -100 बनेगा, और x इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब निकला ये भी, ये 80 डिग्री आया, वेरी इजी। y जो है 100 के बराबर, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये और ये हमने निकाला है इनका टोटल 180 सप्लीमेंट्री। जब यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाला तो ये बन गया सिंपली 80 डिग्री। अब क्या करेंगे, तीसरा एंगल z कैसे निकालेंगे, एंगल A is equal to angle A is equal to angle C, because opposite angles of a parallelogram are equal। अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। पहला वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे y का, उसके बाद हमने यहाँ x का निकाला, अब हम z का निकाल रहे हैं। z का कैसे निकालेंगे, एंगल A एंगल C के बराबर है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इस तरह से एंगल A कितना क्या है z, और ये बराबर होगा एंगल C 80 डिग्री। इस तरह से हमने देखा x इज इक्वल टू, x जो है वो 80 डिग्री, y इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंड z इज इक्वल टू, z जो है वो भी 80 डिग्री होगा। So we have find out all the three unknown values of this first shape। तो अब दूसरा पार्ट जो इसका, दूसरा पार्ट जो इसका है वो है ये वाला। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, ये इसके 4 साइड्स है, हमें मालूम है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे हम सिंपली करेंगे, एक ये एंगल है हमारा और इसका अपोजिट है ये, उसके अलावा ये एंगल जो है x, इसका अपोजिट है y। हम यहां पे इसको नाम देंगे आसानी के लिए P Q R S। थोड़ा सा इसको यहां पे हम, ये जो M यहां पे थोड़ा सा प्रोड्यूस करके ये साइड यहां पे हम इसको M लिखेंगे। आपको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हम अगर हम ऐसा भी नहीं करेंगे, हम सिंपली ऐसे इस तरह से करेंगे,
x plus 50 degree is equal to 180 because adjacent angles of a parallelogram are equal. ये इक्वल है and 50 and x is are two angles which are adjacent angles of this parallelogram. यहाँ पे सिंपली x हम यही रखेंगे, इसको ट्रांसपोज करते हैं 180 माइनस 50 और x is equal to 180 minus 50 that is 130 degree. यहाँ पे x जो है ये हमारा निकला है 130. ये निकला 130. इसके बाद जब हमने x निकाला, x जो है x किसके बराबर है? z. क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles of a parallelogram are because this angle x and z, these angles are कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. जब हम दो ये पैरेलल लाइंस के दरमियान कोई ट्रांसवर्सल डालते हैं, जैसे इफ दिस इज पैरेलल, अगर हम कोई ट्रांसवर्सल डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये और ये बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और these angles are corresponding angles and corresponding angles are always equal. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x z के बराबर है. x का कितना निकला और z क्या है? x is 130 degree is equal to z और z is equal to 130 degree. ये है 130 डिग्री. अगर ये 130 डिग्री है तो ये खुद बनेगा 50 और पैरेललोग्राम में हमें एक और सबूत मिल गया, अगर ये 50 है और ये भी 50 है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब हमने निकालना है y को हम कैसे निकालेंगे? y को हम कैसे निकालेंगे? यहां पे हम करेंगे y प्लस 50 इज इक्वल टू 180. उस तरह से निकाल सकते हैं. आपके पास बहुत सारे ये तरीके हैं और ये भी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उस तरह से आप निकाल सकते हैं. हम सिंपली करेंगे y इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए parallelogram और इक्वल. ये एंगल और ये एंगल बराबर है. जब ये बराबर है, हमने x निकाला तो y का भी निकला. इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आया अननोन वैल्यूज का, वो क्या निकला? पहले हमारे पास x का आया, x कितना निकला? 130. उसके बाद y का निकला, y का आया, वो भी है 130.
बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद z जो है, z वो भी आया 130 डिग्री। चूंकि ये भी 130 है इसलिए 130 दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। सो इन दिस वे हमारे पास तीनों जो वेरिएबल्स है, अननोन्स है x, y एंड z, इनका वैल्यू हमने निकाला। अब क्या करेंगे, अब हम एक और शेप हमारे पास जो है उसका निकालते हैं। यहां पे पार्ट नंबर 3 एक और पैरेललोग्राम है, एक और शेप है। यहां पे अननोन्स है x, y और z। देखो हम क्या करते हैं, x जो है यहां पे उसके अपोजिट में, वर्टिकली अपोजिट इसका जो एंगल है ये दिया हुआ है, ये यहां पे 90 डिग्री का है। हम सीधा लिखेंगे x इज इक्वल टू 90 डिग्री, y x is equal to 90 degree because vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal and these two angles, ये वाला और ये वाला, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और वो इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये x जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। इसके बाद एक और y, क्योंकि जब ये हमारे पास आया 90, ये आया 90, तो अब हमारे लिए ये इजी है। अगर हमारे पास ये 90 आया, अब हमारे लिए इजी है। 90 डिग्री वी नो, क्या हम जानते हैं, y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। दिस इज ए ट्रायंगल, ये वाली एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल जो भी हो, एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत the sum of the measures of all the interior angles of a triangle is equal to 180. That is, यह है sum of interior angles of a triangle is 180 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत जो भी ट्रायंगल है, तीनों एंगल्स का टोटल जो है वो 180 डिग्री बनता है। यहां पे y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, y प्लस 90 और 30 120 सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। y को इधर ही रखते हैं, इसको ट्रांसपोज दाएं तरफ लेते हैं, करते हैं, ये बनेगा -120 और y इज इक्वल टू 180 में से 120 जब हम घटाते हैं तो वहां पे आएगा 60 डिग्री। सो 90 30 120 और ये जो y है, y का वैल्यू हमारे पास आ गया, y निकला 60। नाउ x जो है, x कितना निकला, x यहां पे ये निकला हमारा 90 डिग्री और y निकला 60 डिग्री। अब z निकालना है। z में हम क्या करेंगे, एंगल y यहां पे, एंगल y जो है इज इक्वल टू
ये y is equal to angle Z. क्यों? These are the alternate angles. Alternate angles. Because alternate angles are always equal. और चूंकि y और x जो है, these angles are alternate angles, so we can say angle y is equal to angle Z. चूंकि angle y हमने निकाला वो कितना है, angle y 60 डिग्री और Z और एंगल Z जो है ये भी 60 डिग्री निकला, यानी x 90 y 60 Z जो है ये है 60 डिग्री। इस तरह से हमारे पास जो अननोन्स थे, जो हमारे पास वेरिएबल्स थे इस शेप के, उनका हमने वैल्यू निकाला। x is 90 and y is 60 and this z is also 60 degree. और now we can check this 30, 90 और ये 60 जो है ये कितना बनता है, ये वही बनता है 180, 90 plus 30। फिर हमने निकाला z का, z and y are the angles which are alternate angles and alternate angles are always equal, so we have find out the values of all the three unknowns, that is x, y and z। अब इसके बाद एक और यहाँ पे एक और शेप है, एक और पैरेललोग्राम है। यहाँ पर भी हमारे अननोन्स है, वेरिएबल्स है, उनका भी हम निकालेंगे। वो कैसे? दिस इज अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में एक एंगल हमारा जो है वो दिया हुआ है, रेस्ट थ्री एंगल्स दैट इज एक्स, वाई एंड जेड। ये तीन अननोन एंगल्स जो है इनको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? हमने दिमाग पे जोर देना है, क्योंकि मैथ जो है ना, ये मैंने पहले ही कहा, ये करने से पता चलता है। जब हम करते हैं, सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये जो ऊपर दिया हुआ है, दीज आर द पैरेललोग्राम। सो इन ए पैरेललोग्राम हमने पढ़ा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले हम y को निकालेंगे। ये y जो है, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। y because opposite angles of a parallelogram। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है। क्योंकि आपने देखा, आपने सीखा, आपने पढ़ा कि ये जो पैरेललोग्राम्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इस तरह हम यहाँ पे y जो है, y का वैल्यू वो भी 80 डिग्री होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम? ये जो 80 है, x प्लस 80 डिग्री जो है, ये वाले दो, इनका सम कितना होगा? ये भी आपने सीखा, पढ़ा। ये एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, दैट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, और एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री मीन्स उनका मेजर जो है वो 180 डिग्री का होता है। दैट इज x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है ये? इसका रीजन देना है किस प्रॉपर्टी के तहत? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब है दीज टू एंगल्स, 80 डिग्री का एंगल और एक्स जो दो एंगल्स है हमारे पास, these angles are adjacent angles of a parallelogram. So when they are adjacent angles, उनका टोटल 180 डिग्री ही है। इस तरह से यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80, दैट इज इक्वल टू
और x इज इक्वल टू 180 में से 80 100 डिग्री निकले दो। पहले हमने y निकाला, उसके बाद अब हमने x भी निकाला। अब क्या करेंगे, सिंपल z, क्योंकि z और 80 डिग्री उनको थोड़ा सा हम यहां पे देखेंगे। दिस z इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे z जो है ये किसके बराबर है, ये 80 डिग्री के बराबर है। क्यों? these two angles are corresponding angles. Corresponding angles are equal. As in this parallelogram, ये और ये दो ये बराबर है। किस प्रॉपर्टी के तहत ये बराबर है? क्योंकि पैरेललोग्राम जो भी पैरेललोग्राम होगा, आप देखते हैं इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये आपस में बराबर इसलिए होते हैं बिकॉज दीज एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के वजह से z जो है इसका वैल्यू भी आएगा 80 डिग्री, यानी ये भी 80 डिग्री। x का तो हमने निकाला 100 और y का निकाला 80। ये 80 ये 100 और यहाँ भी ये 100 होगा। जब अंदर से 100 होगा तो बाहर जो 80 होगा, बिकॉज ये दो एंगल्स जो है इनका सम जो यहाँ पे होगा वो होगा 180 डिग्री। इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट द values of all the three unknowns, that is x जो है x किसके बराबर 100 डिग्री और y जो है y किसके बराबर यहाँ 80 डिग्री। और उसके बाद तीसरा अननोन जो हमारा ये वेरिएबल है z जो है ये भी 80 डिग्री निकला। इस तरह से इस पैरेललोग्राम के जो तीनों वेरिएबल्स है x, y एंड z, हमने इनका वैल्यू निकाला। तो वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ, अब जो पांचवा पैरेललोग्राम है आप देख रहे हैं, हमने 4 के पैरेललोग्राम्स के जो अननोन्स थे, वेरिएबल्स थे, उनका वैल्यू निकाला। तो आपको हम ये थोड़ा सा असाइनमेंट देते हैं, आप इस वाले का खुद निकालें और बहुत मजा आएगा। प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए आप इसका खुद निकालें। और इस वक्त हम आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं अगली बार। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।